अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं कि मैं ये ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। सहरी का टाइम है। जैसे आपने कल के मेरे ब्लॉग में देखा कि 9 जुल्हज का रोज़ा मैंने रखा था सऊदी अरब के हिसाब से, और हमारे हिसाब से 8 जुल्हज थी। और आज जो मैंने रोज़ा रखा है वो यहाँ के हिसाब से 9 जुल्हज है और सऊदी अरब के हिसाब से 10 जुल्हज है। तो अब मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ और ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। इसके साथ साथ मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया, उन्होंने भी आज मेरे साथ रोज़ा रखा है। तो कहते हैं कि बहुत फजीलत है हज के रोज़ों की। हज का महीना है, मुबारक महीना है और हमारे इस्लामी महीने का आखिरी महीना है। तो मैंने कहा क्यों ना कि जाते जाते इसमें भी थोड़ी सी नेकी कमाई जाए, थोड़ी सी इबादत की जाए अल्लाह के लिए। तो वही कोशिश कर रही हूँ। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये मैं बना रही हूँ और साथ ही अपने हस्बैंड का भी मैंने ये बना दिया है और अपने लिए भी बना दिया है। और इसके साथ ही मैंने मिल्क शेक बनाया है। मेरे हस्बैंड ना मिल्क शेक लेते हैं ना चाय लेते हैं। तो साथ ही हमने इसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ ली। और अब जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि ये मेरे बेबी का शलवार कमीज़ है और जो कि आज जुम्मा भी है, तो इसलिए मैंने सिलवाया था कि मैं इसको आज के दिन पहनाऊँगी। तो जुम्मे के दिन भी और हज के दिन भी नया जोड़ा पहनना अच्छी बात है, तो मतलब अच्छा लगता है। तो मैंने इसके लिए ये सिलवाया था। अब मैं इसको ये पहनाऊँगी। और ये माशाल्लाह से 4 मंथ का हो चुका है, बहुत शरारती हो गया। अब मैं इसको कपड़े वगैरह पहना दूँगी, दूध वगैरह पिला के और फिर सुला। अब ये सो रहा है। देखें माशाल्लाह से कितना क्यूट लग रहा है मेरा बेबी सोता हुआ। और बहुत शरारती हो गया और काफ़ी चीज़ें करने लग गए माशाल्लाह से, जो 4 मंथ्स के बेबी करते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें साथ ही, और शेयर भी कीजिएगा मेरे चैनल को और साथ दीजिए मेरा। इसके साथ ही मैंने कहा जब तक वो सो रहा है तो मैं अपने बाकी काम कर लेती हूँ। नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली थी, तो अब मैं जल्दी जल्दी से सारे काम कर लूँगी। साथ इसका पानी भी बॉईल हो जाएगा और साथ ही मैं अपने दूसरे काम ही देख लूँगी इसके। और मैंने इसकी फीडर्स वगैरह सारी धो के रख दी हैं और इसके साथ ही मैंने कहा जल्दी से इसका पानी भी बॉईल कर लेती हूँ। तो जब तक ये मेरा पानी बॉईल होता है मैं और बाकी सारे काम देख लूँगी। तो जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि मेरा घर कितना फैला हुआ, ये एक तरह से बहुत ही ज़्यादा मैसी हुआ हुआ है। और ये कपड़े मैंने धोए थे तो वो अंदर ही फैलाए थे क्योंकि रात के टाइम बारिश थी और अब सुबह के टाइम धूप निकल आई है। अब ये मैं कपड़े उठा लूँगी, अब ये सारे कपड़े मैं उतार लूँगी। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हालांकि रात के टाइम बारिश हुई थी फिर भी बहुत गर्मी थी। मौसम अच्छा होता है फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि रात के टाइम होता है। और ये देखें मेरे मिट्ठू क्या कर रहे हैं। और ये देखें गली में कितनी सख्त किस्म की गर्मी है कि बाहर निकलने को भी इंसान का दिल ना करे, लेकिन फिर भी मैं निकली थी। अब ये देखें मेरा कमरा कितना ज़्यादा मैसी हुआ है और हर जगह कुछ ना कुछ पड़ा ही हुआ है। पहले मैं सबसे पहले अपने सारे कपड़े तय करके रख दूँगी और फिर उसके बाद अपना सारा कमरा समेट लूँगी। और इस टाइम हो रहे हैं 4:30। तो अब ये सारे कपड़े मैंने अपने तय करके अब मैं इनको रख दूँगी। और जो टांगने वाले थे, जो हैंगर करने थे, वो सारे मैंने हैंग करके रख दिए हैं अलमारी के अंदर। और जो बाकी चीज़ें हैं मैं वो भी जल्दी जल्दी से अलमारी में रख के और अपने काम मुका के नमाज़ पढ़ लूँगी। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं ये नमाज़ पढ़ने लगी हूँ, असर का टाइम हो गया था और कमरा वगैरह मैंने सारा समेट लिया था। बस अभी इसकी ये वॉकर पड़ी हुई है, इसको थोड़ा सा इग्नोर करें क्योंकि ये मुझे ऊपर अलमारी में रखनी है, क्यों अभी मेरा बेबी छोटा है। तो इस वजह से मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इसकी वीडियो दिखाऊंगी बना के, जो मेरे घर वालों ने इसके लिए चीज़ें जैसे नानके देते हैं अपने नवासे या नवासी को, पहले बेटी के पहले बच्चे को। और अब ये आप देखेंगे क्या कर रहे हैं। बेटा मेरा माशद के मेरा क्यूट बेबी क्या कर रहे? ओ माय बेबी, ओ माय क्यूट बेबी, क्या कर रहे हैं आप? सो रहे हैं निन्नू बाबू? तो क्या मेरा बेबी? हाँ निन्नी बाबू सो तो क्या हो? हाँ इसके साथ ही आप माशाल्लाह कह दीजिएगा ताकि कहते हैं ना बच्चों को प्यार की भी नज़र लग जाती है, तो माशाल्लाह कह दीजिएगा। ये साथ ही अब मैं तैयारी कर रही हूँ अपनी अम्मी के घर जाने की।
तो अब आज चांद रात भी है, तो मैंने अपनी छोटी ईद यहाँ पे की थी, तो अब मैं ये बड़ी ईद अपनी अम्मी के घर करूँगी। तो अब ये सब चीज़ें मैं इसकी रेडी कर रही हूँ लेके जाने के लिए। तो सब चीज़ें मैं इसकी जल्दी से रख लूँगी ताकि कोई चीज़ मैं भूलूँ ना। जल्दी से मैं इसकी सब चीज़ें रख लूँगी, हर चीज़, ताकि मुझे याद रहे। और अब बस मैं निकलने लगी हूँ। लाइट्स मैंने ऑफ़ कर दी हैं और अब मैं निकल रही हूँ। साथ ही अपने रूम के डोर को लॉक कर दूँगी। चाबी खैर हस्बैंड के पास ही रहेगी और बस लॉक किया कि ताकि ये मिट्टी बहुत हमारे यहाँ पर आती है। अब मैं ये नीचे जा रही हूँ। थोड़ा सा ये आप इसको इग्नोर कीजिएगा। और अब बस मैं अपनी अम्मी के घर पहुँच गई हूँ। तो वहाँ पे मेरी अम्मी ने कुर्बानी के लिए जो जानवर लिया था, तो ये वो है। और वो मेरे भाई वगैरह हैं। माशाल्लाह से मेरे 3 भाई हैं। तो ये वाले भाई मुझसे बड़े हैं। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत जानवर मेरी अम्मी ने लिया है। ये मेरा सबसे छोटा भाई है और वो मेरे बड़े भाई हैं। वो मेरे भाई का बेटा खड़ा हुआ है। तो जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है। और देखें, मेरे भाई को देखिए, आपको पता चल रहा होगा कि कितनी गर्मी है। ये मेरे भाई की बेटी है छोटी, बहुत क्यूट है। हमने अपने कारपोच भी, अम्मी ने अपने कारपोच भी रखवाया है, क्योंकि हमेशा से हम लोग अपने कारपोच भी, जब मेरी शादी नहीं थी तब से तब भी हम लोग इसको जो भी लाते थे जानवर, वो हमारा यहीं पे रखा जाता था। और ये देखें कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारा। और अब मैं ये अंदर आ रही हूँ। बहुत गंद मचा हुआ है, तो इस ईद में थोड़ा गंद मचता ही है। तो साथ ही अब ये देखें, मैं बाहर आके दिखा रही हूँ आपको, सही तरह से पूरा दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा जानवर था। अल्लाह ताला मेरी अम्मी की ये कबूल करे कुर्बानी, और अल्लाह अपने घर में कबूल करे। डर भी लगता है, लेकिन हमने बचपन से अपने घर में इन जानवर को संभाला है। 10 दिन पहले, 8 दिन पहले हमेशा आ जाया करता था। तो उसको नहलाना, उसके सारे काम करना, मैं, मेरी बहन, मेरे भाई, हम सब मिलके ही इनका काम करते हैं। और ये देखें, यही तो रौनकें हैं इस ईद की। यार क्या बुरा है यार। देखिए माशाल्लाह से किस तरह से वॉक करके आया, और ये अब घर के अंदर ला के मेरे भाई ने बांध दिया इसको। ये देखिए माशाल्लाह से किस तरह से अपना प्यार इसके साथ जता रहा है कि मैं बहुत प्यार कर रहा हूँ इसको। अब जैसे कि चांद रात है, तो ये मेरी सबसे छोटी सिस्टर ने मेहंदी लगवाई थी, मेरी भाभी की सिस्टर से लगवाई थी। अब ये मैं हम लोग अपनी भाभी के लिए ईदी लेकर आए हैं। तो अभी मेरे भाई, सबसे बड़े भाई की शादी और हमने बहुत मना किया था, फिर भी उन्होंने हमारे लिए उन्होंने खाना रेडी करके रखा हुआ था। तो बस अब हम इसी को खाएंगे और घर वापस चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद फिर भाभी वगैरह आएंगे, वो भाई की ईदी लेकर आएंगे। तो साथ ही अब ये भाभी वगैरह लेकर आए हैं भाई के लिए ईदी। तो माशाल्लाह से ये लोग भी सब बहुत प्यारी चीज़ें लेकर आए थे और भाई को ईदी भी देकर गए थे। तो बहुत अच्छी चीज़ें लगी। अब जैसे कि हर लड़की अपनी माँ के घर जाती है, तो
भाई वगैरह बहनें वगैरह बहुत प्यार दिखाते हैं। तो मेरा ये सबसे छोटा भाई है, मेरे लिए गोलगप्पे लेकर आया, कहता है कि चलें आज हम लोग गोलगप्पे खाते हैं। और चांद रात थी और आपको पता है कि यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन फिर भी सब चीज़ें खुली थी, तो फिर भी हम लोग बाहर नहीं गए इसी वजह से, लॉकडाउन की वजह से। और अब हम यही रेडी कर रहे हैं गोलगप्पे। तो मैं इसको कह रही हूँ कि तुम रेडी करो, तो जब तक मैं बाहर से होकर आती हूँ। इसने कहा चलें ठीक है मैं बनाता हूँ, क्योंकि सब चीज़ें ये ले आया था, वहाँ से बनवा के नहीं लाया। अब ये देखें मैं बाहर आके मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये देखें आज बेचारे की आज लास्ट नाइट है, कल ये ज़िबा हो जाएगा। तो बस दुख भी बहुत होता है और तकलीफ़ भी होती है। यही तो बात है, यही तो अल्लाह ताला का चेकिंग होती है हम पे कि आप अपनी कौन सी प्यारी चीज़ हमारे लिए कुर्बान कर सकते हैं। तो और वो हमें करनी पड़ती है। तो हमने कुर्बानी का मकसद ही यही होता है कि खुद आप अपने अल्लाह के लिए कौन सी चीज़ कुर्बान कर सकते हैं, वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपको इस ईद का मकसद ही यही होता है। अब ये जल्दी से मेरा भाई बना रहे हैं तो हम ये खाएंगे। इसके साथ ही मेरा व्लॉग यहीं पे मैं एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।